उतरौला के पूर्व विधायक डॉक्टर आरिफ अनवर हाशमी ने राज्यपाल को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी उतरौला अरुण कुमार गौड़ के स्टेनो को सौंपकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों से माल भाड़ा आदि में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है। टैक्स घटाकर डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करके जनता को राहत पहुंचाने, युवाओं को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराकर बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने, गरीब किसान मजदूरों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर अंकुश लगाए जाने, अघोषित विद्युत कटौती पर रोक लगाते हुए निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति कराए जाने, सपा सरकार में शुरू हुए निर्माणाधीन रेहरा बाजार सीएससी का निर्माण अतिशीघ्र कराए जाने, लॉकडाउन के कारण तहसील न्यायालय बंद होने के कारण जूनियर अधिवक्ताओं की माली हालत को संभालते हुए उन्हें सरकारी सहायता प्रदान करने, भूख और गरीबी के कारण विगत दिनों मोहल्ला गांधीनगर निवासी अनवर अली द्वारा आत्महत्या करने वाले परिवार को भरण पोषण हेतु 10 लाख रुपए, पुत्री की शादी हेतु सरकारी सहायता एवं विधवा को सरकारी पेंशन दिए जाने की मांग की है। जी, क्या मामला है? उतरौला विधानसभा क्षेत्र में प्रायः बाढ़ आती है। नेपाल पानी छोड़ता है राप्ती नदी से। समाजवादी सरकार में बंधा बनाने का काम शुरू हो गया था, सरकार बदल गई और बंधे का काम रुक गया और तब से जो है कई बाढ़ आ चुकी। हमने समाजवादी सरकार में अपने विधायकी कार्यकाल में यहाँ की गरीब जनता को बाढ़ से क्षतिपूर्ति दिलाई थी सरकार से। आज उसके बाद भाजपा की सरकार आई, कई बाढ़ आ चुकी है, लेकिन एक पैसा भी किसानों को नहीं दिया गया। रेहरा बाजार में सीएससी का निर्माण समाजवादी सरकार में शुरू किया गया था, जो अधूरा पड़ा है। उसके बाद एक ईंट नहीं रखी है। कुआनो नदी पर चोरघाटा घाट है, जो सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के बॉर्डर को जोड़ता है। उस घाट को समाजवादी सरकार ने शुरू किया था और वो आधा निर्मित होकर के 4 साल हो गया वैसे ही पड़ा है। जितनी सड़कें पर हमारी सरकार में पत्थर पला था हमारे कार्यकाल में, वो आज भी वैसे ही पड़ा है। वो भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। पुलिस किसानों को, मजदूरों को लूट रही, रिश्वतखोरी हावी है। गरीब जनता त्राह त्राह कर रही है और सरकार ये समझती है अपना पीठ थपथपा रही है। जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार देने का काम कर रही है। मेरा दावा है कि कहीं भी मनरेगा को छोड़ करके जो योजना कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, मनरेगा को छोड़ करके किसी भी प्रवासी मजदूर को कोई नौकरी या कोई रोजगार नहीं दिया। अस्पतालों में दवाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पट्टी नहीं है। सारी जनता त्राह त्राह कर रही है। अधिकारी माला माल हो रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है और जनता परेशान। इसी को लेकर के मैंने आज ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को दिया है, एसडीएम महोदय के माध्यम से, कि वो सरकार को ज्ञापन भेज करके ज्ञापन में उठाई गई मांगों को पर विचार करके और कार्रवाई करें तथा तहसील गेट पर मरे हुए व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता दी। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तहसील, जहां परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बैठते हैं, उस गेट पर काम से आए हुए व्यक्ति की मृत्यु के बाद कूड़ा गाड़ी में उसकी लाश को उठाया जाता है। ये शर्म की बात है कि जो है एक इंसान की इज्जत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही है कि मृत्यु हो जाने के बाद कूड़ा गाड़ी में उठाया जाता है। एक व्यक्ति गांधीनगर मोहल्ले में मर गया, सुसाइड करके आत्महत्या कर ली गरीबी से के कारण, और लोग पैसा बनाने में लगे हुए। उतरौला नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ। उतरौला से हाटन रोड पे कूड़े का अंबार लगा दिया है। गुरदयाल डीह के लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं।
हरे वृक्ष पे कूड़ा डाल दिया गया है, जहाँ गंदे जानवर घूमते हैं और प्रदूषित है। और गवर्नमेंट और प्रशासन के आँखों में कोई जो है वो कान पे जू नहीं रेंग रहा है, न आँखों से दिखाई दे रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर अधिकारी और सरकार सभी काम करें। धन्यवाद।